Hello students, myself Dr. Vandana Mishra. Today I will teach you Morphology of Flowering Plant Part First. इसके अंतर्गत मैं आज आपको फ्लावर के बारे में बताऊंगी। फ्लावर के बारे में इसलिए हमको जानना सबसे पहले ज़रूरी है क्योंकि जब भी किसी फ्लावरिंग प्लांट का हम डिस्क्रिप्शन करेंगे तो उसके फ्लावर के आधार पर ही हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि वो किस क्लास में किस फैमिली में रखा जा सकता है। अब मेन बात आती है कि फ्लावर क्या होता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि फ्लावर को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे या फ्लावर के लिए मेन डेफिनेशन क्या है, और फ्लावर भी अपने कैरेक्टर्स के आधार पर अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो वो सब अब मैं आपको बताती हूँ आज की क्लास में। तो फ्लावर जो है वो फ्लावर इज़ द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर ऑफ द एंजियोस्पर्म। तो फ्लावर जो है वो एंजियोस्पर्मिक यानी आवृतबीजी पौधों का एक मुख्य कैरेक्टर है, आप कह सकते हैं, क्योंकि फ्लावर ना आपके जिम्नोस्पर्म में पाए जाते हैं ना ही उसमें टेरिडोफाइटा में। सिर्फ एंजियोस्पर्म ही ऐसा है जिसमें सारे ही फ्लावरिंग प्लांट्स पाए जाते हैं। अच्छा, अब मेन डेफिनेशन अगर आप कहें तो फ्लावर ग्रो किससे होता है? जो हमारी लीफी शूट है उसी पर तो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वाला स्ट्रक्चर डेवलप होता है उसी को हम फ्लावर कहते हैं। और आप एक डेफिनेशन ये भी दे सकते हैं कि फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है जिसमें रिप्रोडक्शन के लिए आवश्यक ऑर्गन्स पाए जाते हैं। तो अब फ्लावर के बारे में ये देखिए, फ्लावर आप देखिए कैसे जानेंगे। तो फ्लावर जिस ब्रांच पर ग्रो करता है उसके एक्सिल पर, एक्सिल मीन्स जहाँ से वो ग्रो कर रहा है वो स्टार्टिंग, एक ग्रीन छोटी सी लीफी स्ट्रक्चर पाया जाता है, ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर जिसको ब्रैक्ट कहते हैं। तो इससे आइडेंटिफाई होता है कि ये फ्लावर ग्रो मतलब ये जो ग्रो किया है ये सिंगल फ्लावर है या किस तरह से है, वो ब्रैक्ट के द्वारा आप पहचान पाएंगे। दूसरा आता है ब्रैक्ट से जो ये ग्रीन कलर का स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं पेडिसिल। और पेडिसिल मीन्स डंठल, जिसको हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं। तो जब जिन फ्लावर्स में पेडिसिल लगा होता है उनको पेडिसिलेट फ्लावर, और जिनमें ये एब्सेंट होता है यानी जो फ्लावर्स डायरेक्ट ही जो मेन शूट होती है उस पर ग्रो कर जाते हैं बिना पेडिसिल के, तो उनको कहते हैं सेसाइल फ्लावर। अब आप देख रहे हैं पेडिसिल का ये जो अग्र हिस्सा है यानी टर्मिनल एंड है, ये कुछ फूला हुआ है, ये वाला पोर्शन। तो ये जो फूला हुआ पोर्शन है इसको थैलेमस कहा जाता है। ये आपका थैलेमस कहलाता है जिस पर फ्लावर के बाकी सारे पार्ट्स लगे रहते हैं। बाकी सारे पार्ट्स मीन्स जो चारों चक्र होते हैं, जैसे पहला चक्र होता है जो कि बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि वो ही आपका जो फ्लावर की बड है उसके अंदर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं उनको प्रोटेक्ट किए रहता है। तो ये प्रोटेक्शन के तौर पर तो इसको कहते हैं कैलिक्स, और मीन्स बाह्य दल पुंज, और इसका जो यूनिट होती है इसकी वो होती है सेपल यानी बाह्य दल। तो ये जो कैलिक्स और करोला, फिर सेकंड आता है आपका कोरोला। ये जो कलर्ड, ब्राइटली कलर्ड या वाइट कलर के जो होते हैं इनको पेटल कहते हैं। कोरोला मीन्स दल पुंज, और सिंगल पेटल को दल भी कहा जाता है। तो ये दल पुंज मीन्स शब्द से ही आपको क्लियर हो रहा है कि पुंज मीन्स
एक समूह, तो जो सारे दल मिलकर यानी सारे पेटल मिलकर एक कंपाउंड फॉर्म में कोरोला बनाते हैं, यानी जो ये पेटल है वो कोरोला की यूनिट है। और ये दोनों चक्र यानी कैलिक्स और कोरोला आपके एसेसरी रोल या हेल्पिंग रोल भी कहलाते हैं। एसेसरी रोल मीन्स कहा जाता है कि जो कि सहायक हो, और हेल्पिंग मीन्स भी वही कि क्योंकि ये क्या करते हैं, इनका मेन का फंक्शन जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो कि आपके फ्लावर में पाए जाते हैं, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, उनको प्रोटेक्ट करना और उसके साथ ही साथ इंसेक्ट्स को पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करना। जो ये आपके कलर्ड पेटल्स होते हैं उनके कारण ही इंसेक्ट उनकी ओर अट्रैक्ट होता है। दूसरी बात, पेटल्स के बेस पर एक ग्लैंड पाई जाती है जिसको नेक्टरी ग्लैंड्स कहते हैं या नेक्टरीज भी कहा जाता है। उनमें नेक्टर सीक्रेट होता है। नेक्टर सीक्रेट मीन्स जो मकरंद कहा जाता है उसका स्रावण होता है, और ये जो नेक्टर है इसके कारण ही फ्लावर्स की ओर इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं यानी आकर्षित होते हैं। अब आता है मेन जो कि रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसके कारण फ्लावर का डेवलपमेंट हुआ, तो वो रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं, पहला है आपका एंडोशियम, दूसरा है गाइनोशियम। तो एंडोशियम की यूनिट होती है स्टेमेन एंड गाइनोशियम की यूनिट होती है पिस्टिल, कहीं कहीं इसी को कार्पेल भी लिखा रहता है। तो ये एंडोशियम और गाइनोशियम बहुत ही आवश्यक होते हैं, इसलिए इन दोनों को रिप्रोडक्टिव रोल या रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और इस रोल को इसेंशियल रोल कहा जाता है। इसेंशियल मीन्स कि बहुत ही आवश्यक है। अच्छा, अब आते हैं हम एंड्रोशियम पे। तो जो एंड्रोशियम है वो मेनली आपका जो यूनिट है उसकी वो स्टेमेन होती है जो कि फिलामेंट और एंथर से मिलकर बनती है, जबकि पिस्टिल गाइनोशियम जिसकी यूनिट ये है ग्रीन कलर का जो ये वाला पोर्शन है, अभी अलग से मैं आपको फिगर में बताती हूँ। तो ये पिस्टिल कहलाती है, और ये पिस्टिल स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी इन तीनों से मिलकर बनती है। अब इन चक्र के आधार पर फ्लावर अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो वो देखिए, फ्लावर के टाइप हम इन चक्रों यानी इन चारों पार्ट्स के अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि कौन कौन से होते हैं। पहला तो आता है आपका कंप्लीट फ्लावर। तो कंप्लीट फ्लावर कौन सा फ्लावर है? जिस फ्लावर में सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड पिस्टल्स यानी जिन फ्लावर्स में चारों चक्र प्रेजेंट होते हैं उनको कंप्लीट फ्लावर कहते हैं, और जिन फ्लावर्स में इन चारों चक्रों में से किसी एक चक्र का अभाव होता है तो उसको इनकम्प्लीट फ्लावर कहते हैं। जैसे कि सेपल्स, पेटल्स, स्टेमेन या पिस्टिल, इन चारों में से कोई भी एक चीज़ एब्सेंट होगी तो उस फ्लावर को इनकम्प्लीट फ्लावर कहा जाएगा। अब नेक्स्ट आता है कि परफेक्ट और इम्परफेक्ट। तो परफेक्ट किन फ्लावर्स को कहा जाएगा? जिनमें स्टेमेन्स एंड पिस्टल्स दोनों ही प्रेजेंट हो, उन फ्लावर्स को परफेक्ट फ्लावर कहा जाएगा। जबकि जिन फ्लावर्स में स्टेमेन या पिस्टल दो में से एक भी एब्सेंट हो तो उसको इम्परफेक्ट फ्लावर कहा जाता है। अब आती है बात, मेन हम फ्लावर के चारों चक्र के बारे में देखेंगे कि क्या होते हैं। तो चारों चक्र का मैंने अभी आपको सेपल और पेटल दोनों का बताया। तो इनकी एक कंडीशन और होती है कि ये किस कंडीशन में है, ये हमको देखना है कि ये किस कंडीशन में है। तो उसके लिए हम देखते हैं इनका फ्यूज़न। पहला तो कि जो कैलिक्स हैं यानी कैलिक्स की यूनिट है सेपल,
तो उसकी कंडीशन कैसी है, वो फ्यूज़न उनका कैसा है। फ्यूज़न मीन्स एक साथ उनका रहना। तो जो ये गैमोसेफेलस हैं, इनमें क्या होता है, गैमो मीन्स होता है फ्यूज्ड। तो जो फ्यूज्ड कंडीशन है, तो ये फ्यूज्ड मीन्स जुड़कर, जो सेपल्स जुड़ जाते हैं, जुड़े हुए फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी फ्यूज्ड कंडीशन में, तो उनको कहा जाता है गैमोसेफेलस। और जो सेपल्स फ्री कंडीशन में पाए जाते हैं, यहाँ पर पॉली मीन्स होता है फ्री और गैमो मीन्स होता है फ्यूज्ड। तो फ्री मीन्स ये देखिए, ये यूनाइटेड फॉर्म में नहीं है, फ्री है यानी अलग अलग हैं। तो इस कंडीशन को कहते हैं पॉलीसेपेलस। अच्छा, अब बात आती है कि जो ये पेटल्स हैं, सॉरी सेपल्स हैं, इनकी तो बात हो गई। सेम इसी तरह की कंडीशन आपको पेटल्स में देखने को मिलेगी। मीन्स वो भी आपके पॉली हैं कि गैमो हैं, ये हमको देखना पड़ता है। तो पॉली मीन्स यहाँ पर भी वही वर्ड है, पॉली मीन्स फ्री, और पेटल्स मीन्स पेटल। मैंने अभी बताया था पेटल मीन्स वो जो दल होते हैं, फ्लावर की जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो कैसी होती हैं, ब्राइटली कलर्ड या वाइट कलर की। तो यहाँ हमने दोनों ही वाइट कलर के फ्लावर लिए हैं। तो ये जो पॉलीपेटलस है, इसमें आप देख रहे हैं सारे ही पेटल्स फ्री हैं, जबकि गैमो में क्या होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं, और फ्यूज होकर एक घंटी नुमा स्ट्रक्चर या कुछ भी। और जो इनकी ये कंडीशन है, ये आपको बड कंडीशन में और ही अच्छे से क्लियर दिखती है कि किस तरह से, और खिले हुए फॉर्म में तो बिल्कुल ही क्लियर हो जाती है कि फ्यूज्ड हैं कि मतलब फ्री हैं। तो ये जो एंड्रूशियम है, सॉरी यहाँ पर हम लोगों ने पेटल्स तक बात करी। अब आते हैं हम लोग गाइनोशियम और एंड्रूशियम में की बात करते हैं। तो यहाँ देखिए, एंड्रूशियम जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, स्टेमेन। एंड्रूशियम की यूनिट होती है स्टेमेन। स्टेमेन किससे मिलकर बनता है, एंथर और फिलामेंट। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो होता है गाइनोशियम, जिसकी यूनिट होती है कार्पेल। और वो किससे मिलकर बना होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओव्यूल एंड ओवरी, इन सब से मिलकर बनता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अच्छा, तो ये जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये आपको मतलब फ्लावर में अगर एक ही फ्लावर में दोनों पाए जाते हैं, फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो वो फ्लावर बाइसेक्सुअल फ्लावर कहलाता है। और अगर अलग अलग फ्लावर में पाए जाते हैं तो वो फ्लावर यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहा जाता है। और बाइसेक्सुअल फ्लावर के लिए एक बार ये भी यूज़ किया जाता है फ्लावर में कि फ्लावर कैसा है, हर्माफ्रोडाइट। अगर उसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों पाए जा रहे हैं तो फ्लावर कहा जाएगा हर्माफ्रोडाइट फ्लावर। अब आती है बात, यहाँ मैंने एंड्रूशियम हो गया, गाइनोशियम हो गया, ये मैंने अभी आपको बताया। हाँ, और ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, एक सेकेंड। ये देखिए, इसमें आपको क्लियर दिख रहा है कि ये जो एंड्रूशियम है, एंड्रूशियम में की यूनिट क्या है, स्टेमेन। अच्छा, इसमें जो ये येलो कलर के ये स्ट्रक्चर है, ये होता है एंथर। और एंथर का जो ये क्या है, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया एक साथ मिलकर एंथर बनाती हैं। ये जो येलो कलर का स्ट्रक्चर है, ये माइक्रोस्पोरेंजिया कहलाता है। और इसके अंदर ये जो ऑरेंज से कलर के हैं, ये पॉलन ग्रेन है। ये पॉलन ग्रेन
आपको जो फ्लावर को पॉलिनेशन होने के टाइम ये जब डेसेंस हो जाएगी, फट जाएगी माइक्रोस्पोरेंजिया, तो ये पॉलन ग्रेन्स डिस्पर्स हो जाएंगे यानी बिखर जाएंगे और कहाँ जो गाइनोशियम है उसमें स्टिग्मा पर अटैच हो जाएंगे। अच्छा, ये जो ग्रीन कलर का है ये इसका फिलामेंट होता है, तो ये टोटल पूरा स्ट्रक्चर स्टेमेन कहलाता है। ये अब हम देखें गाइनोशियम। तो गाइनोशियम में आप देखें जो ये क्या कहते हैं गाइनोशियम है वो कितना, मैंने पहले भी बताया तो ये कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और इसकी यूनिट होती है कार्पेल। अच्छा, तो ये किससे बनता है, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। ये लंबी सी स्ट्रक्चर होती है, इसको स्टाइल कहते हैं। नीचे फूला हुआ पोर्शन ओवरी होता है एंड ऊपर जो थोड़ी सी हल्की फूली हुई स्ट्रक्चर होती है उसको स्टिग्मा कहते हैं। और ये स्टिग्मा जो होती है ये कार्पेल्स के नंबर के अकॉर्डिंग बाइफिट, ट्राइफिट होती है। ओवरी में ओव्यूल्स पाए जाते हैं, तो ये जो ओव्यूल्स हैं इन्हीं में ही जब यहाँ पर ये जो स्टिग्मा का टिप पॉइंट है यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स जब आ जाते हैं इस जगह पर, तो पॉलिनेशन के टाइम फिर ये जो ये लंबी सी है ये अंदर ये कहलाती है पॉलन ट्यूब, और उसके सहारे ये कहाँ आते हैं, यहाँ ओवरी में, और फिर ओव्यूल में जो एग है वो उससे फ्यूज़ हो जाते हैं और ये फ्यूज़न इनका फर्टिलाइजेशन कहलाता है। ये सब अभी मैं आगे आपको डिस्क्राइब करूँगी। अब देखें एक पॉइंट और बताऊँ आपको कि ये जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जब अलग अलग पाए जाते हैं, तो जिस फ्लावर में एंड्रोशियम पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, मेल फ्लावर कहा जाता है, और जिसमें गाइनोशियम पाया जाता है उसको फीमेल फ्लावर कहा जाता है। तो जिन प्लांट्स में मेल और फीमेल फ्लावर दोनों ही आपका अलग अलग प्लांट्स पर पाए जाएंगे तो वो कहलाता है डायोसियस। और जब ये दोनों ही ऑर्गन यानी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये मेल है और ये फीमेल है, ये वाला फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ये मेल है, तो ये दोनों जब एक ही फ्लावर में पाए जाएंगे तो वो मोनोसियस कंडीशन कहलाएगी कि जब दोनों ही फ्लावर्स एक ही प्लांट पर प्रेजेंट हो, तो ये कंडीशन मोनोसियस कहलाती है। दूसरा, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट से एक और वर्ड आता है फ्लावर के लिए कि फ्लावर में अगर केवल गाइनोशियम प्रेजेंट है तो उस फ्लावर को पिस्टिलेट फ्लावर भी कहते हैं। फीमेल फ्लावर के साथ साथ उसको पिस्टिलेट वर्ड यूज़ किया जाएगा। जो टर्मिनोलॉजिकल वर्ड है वो पिस्टिलेट। तरोई में जो होते हैं वो दो तरह के जैसे बीज होते हैं, फ्लावर होते हैं। उस पपाया में भी इसी तरह मेल और फीमेल अलग अलग फ्लावर रहते हैं। पपाया में तो बल्कि अलग अलग प्लांट पर पाए जाते हैं। तभी कई बार आपने अगर देखा हो तो किसी पपाया के प्लांट पर फूल तो बहुत आते हैं लेकिन फ्रूट नहीं बनते हैं, क्योंकि वो सारे ही मेल फ्लावर होते हैं। अब आती है बात एंड्रोशियम की कि जिन फ्लावर्स में ओनली एंड्रोशियम पाया जाता है उनको स्टेमिनेट फ्लावर कहा जाता है और मेल फ्लावर भी कहा जाता है। तो ये दोनों वर्ड यूज़ किए जाते हैं। तो ये भी जैसे मेल फ्लावर तरोई का आप देख लीजिए या मेल फ्लावर पपाया का देख लीजिए, तो इस तरह से भी इनको डिस्क्राइब किया जाता है। अब कुछ फ्लावर ऐसे भी होते हैं जिनमें ये दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी गाइनोशियम भी एंड्रोशियम भी दोनों एब्सेंट होता है। तो जब दोनों एब्सेंट होता है तो ऐसे फ्लावर को न्यूटर फ्लावर कहा जाता है। और ऐसे आपको देखने को मिलेंगे सनफ्लावर की जो रे फ्लो रेट होती है उसमें होता है कि ना उसमें एंड्रोशियम होता है और ना गाइनोशियम होता है।
अच्छा, यहाँ पूरा मैंने फ्लावर जो ये बताया आपको अभी तक का, इससे एक बात तो क्लियर हुई कि जो फ्लावर है वो क्या है, एक मॉडिफाइड शूट है जो कि नोड्स और इंटर नोड्स की ही तरह वेजिटेटिव शूट्स पे डिवाइड होती है। जैसे कि स्टेम में नोड्स और इंटर नोड्स होते हैं, वैसे ही फ्लावर में आप ये जो चारों चक्र हैं ये नोड्स और इंटर नोड्स की ही तरह देख रहे हैं। जैसे कि नोड्स पर ही ये सारे आपके जो फ्लोरल आपके क्या कहते हैं, कैलिक्स है, कोरोला है यानी पेटल्स, सेपल्स और पिस्टिल और आपका स्टेमन, ये सारे ग्रो करते हैं। और इंटरनोड होती है वो इन सभी के बीच में बहुत ही छोटा छोटा डिफरेंस होता है, यानी एक सिंगल पॉइंट तक का। तो हर नोड पर ये चारों चक्र डेवलप हुए और इनके बीच बीच में जो गैपिंग होती है वो इंटरनोड होती है, जैसा कि स्टेम में। इसीलिए फ्लावर को एक मॉडिफाइड शूट भी कहा जाता है। अब बात आती है सिमेट्री की। सिमेट्री मीन्स ज्यामिति होता है हिंदी में। तो हमको इसका ये स्ट्रक्चर देखना है, उसके सिमेट्री के आधार पर भी फ्लावर्स को अलग अलग टाइप्स में डिस्क्राइब किया गया है। तो जैसे कि पहला ये मैं दिखा रही हूँ, तो आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर किन फ्लावर्स को कहा जाता है। जब फ्लावर को हम सेंटर से दो इक्वल पार्ट में, दो या दो से अधिक प्लेन्स पर काट सकते हैं, काटने का मतलब है उसका हम टीएस सेक्शन करके देखें तो वो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। तो ऐसी कंडीशन एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर की होती है और ये सिमेट्री कहलाती है रेडियल सिमेट्री। ऐसी आपको ब्रैसिका मीन्स जानते हैं, सरसों का बॉटनिकल नेम होता है ब्रैसिका कैम्पेस्ट्रिस। इसी तरह गुड़हल, जिसको आप हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस कहते हैं, ये जो मैंने दूसरा नाम लिया ये प्लांट्स का, उन फ्लावर्स का बॉटनिकल नेम है। अब इसके बाद कंडीशन आती है जाइगोमॉर्फिक। तो जाइगोमॉर्फिक में क्या होता है, इसकी सिमेट्री होती है बाईलेटरल सिमेट्री। बाई मीन्स दो, लेटरल मीन्स साइड वाला पार्ट। तो यानी दो इक्वल पार्ट में, जबकि फ्लावर को हम किसी सिंगल प्लेन से, अब वो सिंगल प्लेन कहाँ से, जब वो पास करेगा तो बिल्कुल सेंटर से पास करेगा। तो इस तरह की जो ज्यामिति होती है या सिमेट्री होती है ये जाइगोमॉर्फिक फ्लावर कहलाता है। और ये मोस्टली इर्रेगुलर फ्लावर भी कहलाता है। रेगुलर वो होते हैं जिनमें पेटल्स और सेपल्स की कंडीशन इस तरह से होती है कि फ्लावर को इक्वल पार्ट में किसी भी उससे काट सके प्लेन से, सेंटर से होते हुए। लेकिन इर्रेगुलर फ्लावर में क्या होते हैं कि वो उसमें जो पेटल्स, सेपल्स या स्टेमन्स के स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि आप इक्वल पार्ट में नहीं काट सकते, सिर्फ एक ही प्लेन से इक्वल पार्ट में काट सकते हैं। तो जो जाइगोमॉर्फिक है ये आपको मटर की फैमिली, मटर में देखने को मिलेगा। मटर का बॉटनिकल नेम होता है पायसम सैटाइवम। अब एक और ज्यामिति होती है, उसको कहते हैं असिमेट्रिकल फ्लावर। उसके अकॉर्डिंग उसमें क्या होता है कि उसमें जो फ्लावर्स हैं उनको दो इक्वल पार्ट में किसी भी वर्टिकल प्लेन से काट सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन कैन्ना में देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही कुछ रेयरली है। ये कंडीशन रेयरली देखने को मिलती है, आप कह सकते हैं। अब इसके बाद आता है आपका, ये मैंने यहाँ आपको बता दिया कि फ्लावर में कौन कौन सी कंडीशन है। अब आती है उसके फ्लावर्स के जो ये चारों चक्र हैं उनके ग्रो करने की कंडीशन के अकॉर्डिंग, कि वो जो उनकी ये सेपल्स, पेटल्स और स्टेमन्स हैं उनका ग्रोइंग का जो पोर्शन है वो किस तरह से है।
मैंने पहला जो अभी आपको स्टार्टिंग किया था तब बताया था कि जो ये इसका ये जो फूला हुआ पोर्शन होता है ये पेडिसल का स्टार्टिंग का, इसको हम कहते हैं थैलेमस। तो ये जब थैलेमस कैसा होगा, कॉनिकल होगा और सारे फ्लोरल चक्र सिर्फ गाइनोशियम को छोड़कर एंड्रोशियम, सेपल्स, पेटल्स यानी स्टेमेंस, सेपल्स और पेटल्स, ये देखिए ये सेपल्स हैं, ये पेटल्स हैं एंड ये स्टेमेंस हैं, ये तीनों ही कहाँ से निकल रहे हैं, ओवरी के जस्ट बिलो ग्रो करते हैं। तो ये कहलाती है कंडीशन आपकी हाइपोगाइनस कंडीशन। इस तरह के फ्लावर्स को कहा जाता है हाइपोगाइनस फ्लावर, और इसमें ओवरी की कंडीशन फिर हो जाती है सुपीरियर कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन आती है आपकी पेरीगाइनस। ये देखिए ये हाइपोगाइनस मैंने बताया, अब आती है पेरीगाइनस। तो पेरीगाइनस में क्या होता है कि जो थैलेमस है वो हाइपेंथियम बना लेता है, मीन्स ये थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ जाएगा और लगभग हाफ पोजीशन पर, ये देखिए गाइनोशियम की हाफ पोजीशन पर आकर इसमें सेपल्स, पेटल और स्टेमन्स ग्रो करते हैं। और ऐसे में क्या होता है कि गाइनोशियम का जो ओवरी वाला पोर्शन है वो नीचे की तरफ, बाकी स्टाइल और स्टिग्मा इनके इक्वल आ जाते हैं। तो ये कंडीशन हाफ मतलब इसमें हाफ इन्फीरियर कंडीशन होती है, और ऐसी कंडीशन फ्लावर की कहलाती है पेरीगाइनस। ये देखिए यहाँ पर भी इसी तरह से है, या तो अगर लंबाई में ओवरी है तो वो लंबाई में यहाँ बढ़ गए, ये फूली हुई ओवरी है तो भी ये देखिए ओवरी के इक्वल आ रही है कंडीशन इनकी। अब तीसरी कंडीशन आती है एपीगाइनस। एपीगाइनस में क्या होता है, आपके जो फ्लावर के बाकी के 3 चक्र हैं, यानी ये सेपल, पेटल, ये पेटल है और ये स्टेमन, ये क्या है, जबकि ओवरी कहाँ है, थैलेमस ने पूरा उसको, ये देखिए ग्रीन कलर का ये जो है इसके अंदर कवर्ड हो गया। तो थैलेमस को जब पूरा ओवरी कवर कर लेते, ओवरी को जब पूरा थैलेमस कवर कर लेता है और ओवरी के टिप पर, ये देखिए ओवरी के जस्ट टिप पर आपका सेपल्स, पेटल्स और स्टेमन्स ग्रो किया हुआ है, तो ये कंडीशन आप जो ये इस तरह की कंडीशन है आपकी, ये कहलाती है एपीगाइनस कंडीशन। मीन्स ये फ्लावर है एपीगाइनस, कंडीशन एपीगाइनी और ओवरी की कंडीशन इन्फीरियर हो जाती है। मीन्स इसमें ओवरी के जस्ट अपर साइड से फ्लावर के बाकी के तीनों चक्र कंप्लीट होते हैं। तो इस तरह की कंडीशन जिन फ्लावर्स में देखने को मिलती है उनको एपीगाइनस कहते हैं। और आपको हाइपोगाइनस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मस्टर्ड, चाइना रोज़, जबकि पेरीगाइनस का उदाहरण है पी, बीन, मतलब जो ये मटर वाली फैमिली है। आपको बता दूं कि जो लेग्यूमिनेसी फैमिली है उसी को लेग्यूम फैमिली या पी फैमिली भी कहते हैं। अच्छा, फिर आती जो मैंने थर्ड कंडीशन बताई है एपीगाइनस, इसका एग्जांपल है सनफ्लावर, गुआवा, इनमें इसी तरह की कंडीशन देखने को मिलती है। तभी आपने देखा होगा जब गुआवा पूरा फ्रूट तैयार हो जाता है तो उसके अपर साइड पर ऐसा लगता है जैसे मुरझाई हुई सी पंखुड़ियाँ लगी हुई हैं। वो यही सेपल्स, स्टेमन्स और पेटल्स रहते हैं जो कि ऊपर की तरफ दिखते हैं। कई बार हम लोग जब आप बिल्कुल पेड़ से तोड़ेंगे तब तो पूरा ही दिखाई देगा, और अगर कई बार ऐसा होता है कि फ्रेश फ्रूट जब खरीद कर लाओ तब भी उस पर ऊपर की तरफ वो ग्रीन ग्रीन लगा रहता है, तो वो उसके सेपल्स ही होते हैं जिनको टोटल फॉर्म, पूरा कंपाउंड फॉर्म में कैलिक्स कहा जाता है।
तो इस तरह से मैंने आपको पूरा फ्लावर के बारे में समझाया कि फ्लावर किस तरह से क्या कंडीशन होती है। अब एक और बात बताओ कि जो ये सेपल्स और पेटल्स की नंबर हैं उनके अकॉर्डिंग भी फ्लावर को कहा जाता है। जैसे कि जब फ्लावर्स जो हैं आपके फ्लोरल मेंबर्स वो 3 उसमें होंगे, मीन्स जो उनकी सेपल्स और पेटल्स की संख्या है वो 3 होगी, 3 के अकॉर्डिंग होगी, तो उनको ट्राइमेरस कहते हैं। जब 4 के अकॉर्डिंग होगी तो उसको टेट्रामेरस कंडीशन कहते हैं। और टेट्रामेरस आपको मस्टर्ड में देखने को मिलती है, उसमें 4 ही कैलिक्स होते हैं, 4 ही सेपल्स होते हैं, 4 ही पेटल्स होते हैं। इसी तरह मोस्टली जो फ्लावर्स पे पाई जाती है पेंटामेरस कंडीशन। पेंटा मीन्स होता है 5, तो जब सेपल्स और पेटल्स की संख्या 5 होती है या 5 के मल्टीपल होती है तो वो कंडीशन पेंटामेरस कहलाती है। और ट्राइमेरस में भी यही था कि 3 होगी या 3 के मल्टीपल होगी, यही टेट्रा में है, 4 होगी या 4 के मल्टीपल होगी। अच्छा, इसके पहले एक मैंने मेरे ख्याल से वर्ड छूट गया, डाइमेरस। डाइमेरस में 2 या 2 का मल्टीपल होती है, तो इस तरह की कंडीशन डाइमेरस कहलाती है। अब हम बात करते हैं ब्रैक्ट की फिर से, कि ब्रैक्ट भी अलग अलग उसके जो फंक्शन के अकॉर्डिंग वो अलग अलग नाम से पुकारे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर तो ये लीफी ब्रैक्ट दिख रहे हैं, जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ग्रीन, तो उनको लीफी ब्रैक्ट कहा जाता है। बट कुछ फ्लावर्स ऐसे हैं, जब मैंने इन्फ्लोरेसेंस पढ़ाया था आपको जिस क्लास में, तो मैंने क्लियर किया था कि उसमें क्या होता है कि पूरा का पूरा ब्रैक्ट उस इन्फ्लोरेसेंस को कवर कर लेता है, और उस तरह का ब्रैक्ट, और वो ब्रैक्ट कलर्ड होता है, ब्राइटली कलर्ड ब्रैक्ट्स होते हैं जिनको स्पैथे कहते हैं। और ये स्पैडिक्स जो इन्फ्लोरेसेंस है उसका मेन कैरेक्टर होता है। ये जो ब्रैक्ट है ये क्या होता है, ये पूरे के पूरे फ्लावर को कवर्ड कर लेता है, तो उस तरह का ब्रैक्ट कहलाता है स्पैथे। अच्छा, एक आता है इनवॉलिकर, जबकि ब्रैक्ट क्या होते हैं, मिलकर एक कप लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। पूरा चक्र जो ब्रैक्ट का होता है, मीन्स क्या हुआ, जैसे एक ही जगह से बहुत सारे फ्लावर्स जब ग्रो करेंगे और हर फ्लावर का एक ब्रैक्ट होगा तो वो मिलकर क्या करेगा, एक कप लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसको इनवॉलिकर कहते हैं। जैसे कि सनफ्लावर है, इसमें आप देखेंगे, और गेंदे में देखेंगे, यानी ये जो इनवॉलिकर फॉर्म में ब्रैक्ट होता है, यानी उसके ब्रैक्ट को इनवॉलिकर कहते हैं। ये कंपोजिटिव फैमिली के इन्फ्लोरेसेंस, जो कि कैपिटुलम या हेड इन्फ्लोरेसेंस है, मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ आपको इन्फ्लोरेसेंस वाले चैप्टर में, तो उसमें जो ब्रैक्ट होता है उसको इनवॉलिकर ही कहते हैं। और तीसरा आता है आपका ग्लूम्स टाइप का। तो ग्लूम्स में क्या होता है, जबकि ब्रैक्ट कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं, ड्राई होते हैं और स्केली होते हैं। जैसे कि आपने गेहूं की बाली में देखे होंगे, ब्रैक्ट कैसे होते हैं, ड्राई होते हैं, जो कि गेहूं की उसको इन्फ्लोरेसेंस में हर जगह कवर किए रहते हैं। तो आपने जब बाली देखी होगी तो बाली में क्या होता है, एक इस तरह से कवरिंग सी रहती है, जैसे कि देखिए इस तरह का रहता है, और यहाँ पर वो दाना बना रहता है, फिर इसी के ऊपर ऐसे ही स्ट्रक्चर है। तो ये जो ब्रैक्ट होता है ये आपका ग्लूम्स कहलाता है। तो यानी जो आपकी ग्रास फैमिली है, यानी ग्रैमनी फैमिली, जिसको पोएसी अब कहा जाता है, तो उस फैमिली में आपको ब्रैक्ट ग्लूम्स फॉर्म में मिलेगा।
और एक और फॉर्म होता है जब क्या होता है, ब्रैक्ट पेटल्स लाइक हो जाते हैं, तो उन ब्रैक्ट्स को पेटेलॉइड ब्रैक्ट्स कहते हैं। वो कैसे होते हैं, वो लार्ज कलर्ड पेटल लाइक बन जाते हैं, जो कि कैसे दिखते हैं, जैसे कि फ्लावर हो, जबकि वो फ्लावर के पेटल ना हो के फ्लावर के ब्रैक्ट होते हैं। आपने बोगेनविलिया में देखा होगा, बोगेनविलिया का जो फ्लावर होता है उसमें जो ट्राइमेरस मतलब 3 जैसे पंखुड़ी हो, पेटल्स हो, इस तरह की दिखती हैं, बट वो पेटल्स नहीं होते, वो उसके ब्रैक्ट होते हैं जो कि कलर्ड और ब्रॉड हो जाते हैं। ब्रॉड मीन्स चौड़े, बड़े से। तो इस तरह से मैंने आपको ब्रैक्ट भी क्लियर कर दिया कि फ्लावर में ब्रैक्ट की क्या कंडीशन होती है। तो इस तरह से आप फ्लावर का पूरा पहचान लेंगे कि फ्लावर ये क्या क्या, जब फ्लावर को हम डिस्क्राइब करेंगे तो ये सारे उसके कैरेक्टर होंगे कि वो हर्माफ्रोडाइट है कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, कि वो कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है, परफेक्ट है कि इम्परफेक्ट है। इस तरह से सारी वर्डिंग जो मैंने आपको समझाई थी, ये टर्मोलॉजिकल वर्ड हैं, और कहाँ पर कौन सा वर्ड यूज़ होगा वो भी मैंने आपको समझा दिया। तो अब जो नेक्स्ट क्लास मैं लूँगी उसमें आपको एस्टिवेशन के बारे में बताऊँगी। एस्टिवेशन मीन्स होता है पेटल्स और सेपल्स का अरेंजमेंट, शूट पर किस तरह से वो व्यवस्थित हैं।